इस वीडियो में आप सीखेंगे कि छोटे नंबरों को बड़े नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ये आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो आइए पहला एग्जांपल देखते हैं, इसे हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपको जब इस तरह का डिवाइड दिखे तो आप राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। तो राइट में नंबर है आपके पास 62, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 62। उसके बाद फिर लेफ्ट में आए राइट से, उसके बाद आपके पास डिवाइड का सिंबल है, तो आप इस तरह से डिवाइड का एक सिंबल बनाएंगे। उसके बाद और इधर आए, आपके पास 6 लिखा हुआ है, जो भी नंबर है वो आप यहाँ इसके अंदर लिख देंगे। इतना काम करने के बाद अब आप एक बात ये समझ लीजिए, इसका छोटा सा एक कंसेप्ट है, उसे आप जान लीजिए कि कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे वो 6 हो या फिर 62 हो, इसमें 6 और 62 में कहीं भी डेसिमल यानी कि दशमलव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दशमलव अगर शुरू में होता तो आपको दिखाई देता, नहीं लगा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि दशमलव यानी कि जो डेसिमल जो बूंदी होती है वो हर एक नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में होती है। इसमें यहाँ पे होगी और इस नंबर में यहाँ पे होगी, और इसके बाद में 0 0 लगे होते हैं। जितने 0 मन हो आप लगा सकते हैं। यहाँ दशमलव नहीं लगा था तब भी ये 6 लिखा था, दशमलव और 0 लगा दिया तब भी ये 6 ही लिखा हुआ है। यहाँ दशमलव लगा के 2 0 लगा दिया तब भी ये 62 ही लिखा हुआ है, और ये 0 और दशमलव हटा दें तो भी ये 62 ही रहेगा। यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पहले से लगाकर आपको दिखाया भी नहीं जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक नंबर के सबसे लास्ट में दशमलव होता है। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से पहले आपको मालूम है 6 में दशमलव यहाँ पे होगा और उसके बाद 0 0 लगे होंगे। जितने भी 0 की जरूरत पड़ेगी उसका हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे। अब डिवाइड करने के लिए इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ा जाता है कि या ये जो नंबर लिखा है ऊपर, या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा एक बार अगर पढ़ेंगे तो 62 आ जाएगा, और लिखा ऊपर कितना है, 6 लिखा हुआ है। तो एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये ज्यादा हो गया। हमें पहाड़ा इतनी बार पढ़ना था कि ये नंबर इससे या तो छोटा आए या फिर इसके बराबर आए, तो ये गलत हो गया। तो हमें पहले ऊपर वाले नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए अभी यहाँ पे लिखा कितना है, 6 लिखा हुआ है। तो जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना हो तो दशमलव और 0 इस तरह से आप अपने मन से लगा सकते हैं। उसके बाद आप पहला काम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 0 और लगाएंगे दशमलव, और यानी ये जो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ये हमने लगा दिया है, ऐसे ही आप लगा सकते हैं। और ये दशमलव जो लगाया है, इस दशमलव के लगाने की वजह से ये वाले दशमलव को अब आप भूल जाइए, क्योंकि ये समझ लीजिए ये दशमलव हमने यहाँ पर लगा दिया है जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना हो। अब आप मान लीजिए कि जैसे ही दशमलव लगाएंगे वैसे ही आप इसके एक अगले नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कि अभी ये 6 लिखा था, अब आप इसको मानिए, कितना मानिए, इसको मानिए 6 मानिए, ये 60 मानिए, सॉरी, आप इसको मानिए 60 लिखा हुआ है। ये जो बीच में दशमलव लगा हुआ है इसको आप भूल जाइए, नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि आपने दशमलव यहाँ पर लगा दिया है। इसलिए जैसे ही दशमलव एक लगाएंगे, एक अगले नंबर तक आप इसको पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ेंगे आप इसको कि ये 60 लिखा है यानी 60 लिखा है, ऐसा मान लीजिए आप। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो 60 आए या 60 से कम आए। तो इसका पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 62 आ जाएगा, और ऊपर लिखा कितना है, 60 लिखा हुआ है, और ये अभी भी छोटा है। हमको पहाड़ा इसका इतनी बार पढ़ना था कि या तो ये जो नंबर यहाँ पे है, ये ऊपर जो लिखा है इसके बराबर आए या इससे छोटा आए, मगर बड़ा ना आए। बड़ा आ गया तो गलत हो गया। अब इस ऊपर वाले नंबर को हमें और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो और बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने दशमलव लगाते ही इसके एक नंबर आगे तक कंसीडर कर सकते हैं, यानी 60 पढ़ सकते हैं। लेकिन ये छोटा पढ़ रहा है। अगर ये छोटा पढ़ रहा है तो आप अपने मन से एक 0 लगाइए यहाँ पे, और इस 0 लगाने की वजह से आप अगला एक और नंबर इसका ले सकते हैं। अब आप यहाँ को इसको और बढ़ा के यहाँ तक पढ़ सकते हैं। इस दशमलव को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको भूल जाइए आप, क्योंकि दशमलव हम पहले लगा ही चुके हैं। अब ये लिखा है 600, यानी इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 600 आए या 600 से कम आए। यही तरीका होता है इसे करने का। तो इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ें या तो 600 आए या 600 से कम आए। मगर 62 का पहाड़ा तो हमें याद ही नहीं है, और किसी को भी याद नहीं होता है। तो इसका तरीका भी आप यहीं पे समझ लीजिए। इसके लिए आप क्या करते हैं, 6 का पहाड़ा तो आपको याद है, तो 62 लिखा है, इसके लास्ट में एक नंबर है, यानी कि एक डिजिट जो है इसको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ 0 लिखा हुआ है। ये सिर्फ समझाने में आपको टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो फटाफट आप इसको करने में सक्षम हो जाएंगे।
तो आखिरी वाले नंबर को हमने 0 मान लिया, इसके आखिरी नंबर को 0 माना, तो इसके आखिरी वाले नंबर को भी भूल जाइए 2 मिनट के लिए। इसको मान लीजिए कि ये सिर्फ 600 नहीं 60 लिखा है, यानी 60 लिखा है। ऐसा मान लीजिए कि 60 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 60 आए या 60 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, मगर 10 बार नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 2 भी लिखा है, इसको हमने 2 मिनट के लिए नज़रअंदाज किया है। तो यहाँ पे 2 भी लिखा है, तो 10 बार पहाड़ा पढ़ने पे 60 आएगा, मगर 10 बार ना पढ़ के 9 बार पढ़ेंगे। ये सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए इतना काम हम कर रहे हैं। तो हमने अंदाजा लगा लिया कि 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 9 54 होता है, और 2 का भी कुछ पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो कुछ और ज़्यादा आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हमने अंदाजा लगा लिया 9 बार, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तभी तो 54 आ रहा था। तो अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 9 दूना कितना होता है, 18 की 8 हासिल लगी, 1 9 छंग 54 और 1 55, तो यहाँ 55 हो गया। इस तरह से आप लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाएंगे किस तरह से, 10 में से 8 गया तो बचा 2, यहाँ 9 में से 5 गया तो बचा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। घटाना भी अगर आपको नहीं आता है तो उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि घटाया किस तरह से जाता है बाई जैक्सर। इस तरह से आप वीडियो देख सकते हैं जैक्सर की घटाने की भी। और आप देखिए अब यहाँ पे बचा है 42। अब इसके बाद इसमें आगे भी नंबर होगा, तो अगले नंबर को फिर से हम यहाँ पे उतार लेंगे। अगला नंबर हमने फिर से यहाँ उतार लिया। घटाने के बाद अगला नंबर जो भी हो उतारा जाता है, मगर इसमें 0 ही होगा, क्योंकि 0 बहुत सारे लगे हैं, जितने भी 0 की जरूरत पड़ेगी उतना हम उतार लेंगे। यहाँ बन गया 420। अब फिर 62 का पहाड़ा हमको आता नहीं है, लेकिन हमको पहाड़ा इसका इतनी बार पढ़ना है कि या तो 420 आए या 420 से कम आए। तो आखिरी वाले इस नंबर को हम मान ले रहे हैं कि 0 लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसके एक नंबर को, आखिरी वाले नंबर को 0 माना है, इसलिए इसके भी एक नंबर को हम भूल जाएंगे। यानी कि मान लीजिए 42 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 42 आए या 42 से कम आए। तो 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42 होता है। 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 42 तो आ जाएगा, मगर इस 2 को हमने 2 मिनट के लिए नज़रअंदाज किया था, इसलिए 7 बार पहाड़ा ना पढ़ के हम यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 6 बार पढ़ेंगे। अब हमने अंदाजा लगा लिया है कि 6 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए। 6 दूना 12 की 2 हासिल लगी है, 6 छंग 36 और 1 37 होता है, यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद इसको लाइन को खींचिए और घटा दीजिए। यहाँ पे घटाना है, आपको घटाने का मन हो तो घटा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। 3 अंक तक आपने निकाल लिया है। तो इस तरह से छोटे नंबरों को बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो अब आप डिवाइड करना सीख चुके हैं कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो अब ये जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे मैं थोड़ा और फास्ट कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा देर ना लगे इसे करने में, और आप देखें कितना फास्ट हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ लगाएंगे दशमलव और 0 बहुत सारे, जितने भी ज़रूरत होगी लगा सकते हैं। अब इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तब भी ये नंबर नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। हमें लाना है या तो ये नंबर या तो इससे छोटा, मगर इसको बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे और दशमलव लगाते ही इसके एक अगले नंबर तक इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि 970 पढ़ सकते हैं अब इसे। तो इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 970 आए या 970 से कम आए। तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 753, 970 से छोटा है, ठीक है, आ जाएगा। तो 753 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद लाइन खींचेंगे और घटाएंगे। 10 में से 3 गया तो बचा 7, 6 में से 5 गया तो बचा 1, 8 में 9 में से 7 गया तो बचा 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगले नंबर को उतारेंगे। अगला नंबर यहाँ उतार लेंगे 0, ये हमने उतार लिया। उसके बाद इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या इससे छोटा आए, मगर हमें 753 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो उसके लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा किस तरह से लगाएंगे, 7 का पहाड़ा हमें आता है, 53 को हम भूल जा रहे हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि 753 के आखिरी के 2 नंबरों को हमने नज़रअंदाज किया है, भूल गए हैं, यानी 0 मान लिया है, इसीलिए इसके भी आखिरी के 2 नंबरों को आप 0 मान लीजिए। अब ऐसा सोचिए कि 21 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 21 आ जाए। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, मगर हम 3 बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने इतने नंबर को छोड़ दिया है। इसका भी जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 से कुछ और ऊपर निकल जाएगा। तो हमने अंदाजा लगा लिया है, 3 बार नहीं पढ़ के सिर्फ हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगी, 1 2 सत्ते 14 और 1 15। अब लाइन को खींचिए और घटा लीजिए। 10 में से 6 गया तो बचा 4, यहाँ 6 में से 0 गया तो बचा 6, यहाँ पे 11 में से 5 गया तो बचा 6,
यहाँ पे कुछ नहीं बचा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, फिर से अगले नंबर को उतारेंगे। आगे नंबर 0 ही 0 है तो आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर आप अपने मन से यहाँ 0 लगा लीजिए। अब फिर से वही काम करेंगे, इसके आखिरी के 2 नंबर 0 मानेंगे, इसके आखिरी के 2 नंबर 0 मानेंगे और 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि छाछठ आए या छाछठ से कम आए। तो 7 9 63 होता है। 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आएगा, लेकिन 9 बार हम नहीं पढ़ेंगे। अगर 9 बार पढ़ेंगे तो ये 53 का भी मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कुछ ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए 9 बार ना पढ़ के हम 8 बार पढ़ेंगे। आप 9 बार ट्राई कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 8 बार हम अंदाजा लगा लिए हैं, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तियां 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 पंच 40 और 2 42 की 2 हासिल लगी 4, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 और 4 58 होता है। उसके बाद लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। अब यहाँ आपको घटाने का मन है तो घटाइए, नहीं घटाने का मन है तो घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने दशमलव के 3 अंक तक निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। तो अब आप इस वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप और कौन से टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।